हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडीफाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12वीं का समाजशास्त्र का 17 अक्टूबर का रियल पेपर साथ ही साथ इनके आंसर आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी पेपर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो जैसा कि दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले दिख रहा होगा, समय है 3 घंटे और पूर्णांक है 80 अंक। इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके निर्देश की ओर। इसके बाद इसके कुछ निर्देश, जिसमें नंबर 1 के सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। इसके बाद है नंबर 2, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक में 1 अंक निर्धारित है। इसके बाद है नंबर 3, प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, जिनकी शब्द सीमा 30 शब्द है। इसके बाद है नंबर 4, प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, जिनकी शब्द सीमा 75 शब्द है। इसके बाद है नंबर 5, प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, जिनकी शब्द सीमा 150 शब्द है। इसके बाद हम बढ़ते हैं इनके प्रश्नों की ओर। इसके बाद प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें कहे समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, किसने कहा? इसका आंसर है वार्ड। इसके बाद ख, भारत सिद्धांत और वास्तविक रूप में एक समाज है। इसका आंसर है बहुल। यदि दोस्तों आपको इसके अलावा किसी और भी पेपर की वीडियो देखनी तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी पेपर की वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में मिलती रहेगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद एक घ, समाजशास्त्र विज्ञानों की किस श्रेणी में रखा गया है? इसका आंसर है विशुद्ध विज्ञान। इसके बाद एक घ, भारत के कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर है? इसका आंसर आ जाएगा 74%। इसके बाद छ, जाति की सदस्यता होती है। इसका आंसर है स्थायी। इसके बाद छ, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर आ जाएगा बिहार। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 2, रिक्त स्थानों को भरिए, जिसमें कहे भारत की जनसंख्या रिक्त स्थान में 100 करोड़ हो गई है। इसका आंसर है 2000। इसके बाद ख, एक सामाजिक मुद्रा रिक्त स्थान से संबंधित होता है। इसका आंसर है बड़े समूह से। इसके बाद ग, औपचारिक नियंत्रण के साधनों में प्रमुख है। इसका आंसर आ जाएगा कानून। इसके बाद घ, राष्ट्रीय एकता में रिक्त स्थान बाधक तत्व है। इसका आंसर है जातिवाद। इसके बाद च, संयुक्त परिवार की संरचना में सर्वोच्च स्थान रिक्त स्थान का होता है। इसका आंसर है कर्ता का। इसके बाद छ, रिक्त स्थान जनजाति में सहकष्टी की प्रथा पाई जाती है। इसका आंसर है खासी। इसके बाद ज, रिक्त स्थान राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है। इसका आंसर है राजस्थान। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 3, सही जोड़ी बनाइए। तो दोस्तों आपको ये सही जोड़ियों के आंसर इनके सामने दे दिए गए, तो आप इनको वीडियो को रुककर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें कहे भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। इसके बाद ख, भारत में वर्तमान में लागू राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब से लागू हुई? इसका आंसर है सन 2000 से। इसके बाद ग, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? इसका आंसर है DN मजूमदार। इसके बाद घ, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? इसका आंसर है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के उपक्रम होते हैं। इसके बाद च, नई आयात निर्यात नीति कब बनी थी? इसका आंसर है 1992 से 97 के बीच। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद 6, विश्व बैंक का कोई एक कार्य लिखिए। इसका उत्तर है उत्पादकता के स्तर को बढ़ाना। इसके बाद जब वैश्वीकरण में अग्रणी स्थान किस देश का है? इसका आंसर है सिंगापुर। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 5, सत्य सत्य बताइए, जिसमें कहे भूमंडलीकरण पूर्व औपनिवेशिक काल में मौजूद नहीं था। इसका आंसर है सत्य। इसके बाद ख है, साप्ताहिक बाजार गांव कस्बों तथा शहरों में लगते हैं। इसका आंसर है सत्य। इसके बाद ग, विश्व की कुल जनसंख्या का 1/4 भाग भारत में निवास करता है। इसका आंसर है असत्य। इसके बाद घ, नैसर्गिक प्रतिबंध प्रोफेसर डॉल्टन की अवधारणा है। इसका आंसर है असत्य। इसके बाद च, भारत में अस्पृश्यता अधिनियम सन 1958 में पास हुआ। इसका आंसर है असत्य। इसके बाद छ, नगरीय जीवन एक विशेष विधि है। इसका आंसर है सत्य। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 6, भारत की सामाजिक जनांकी के क्या लक्षण हैं? इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 7, प्राचीन समय में भारतीय समाज कितने वर्गों में विभक्त था? इसके बाद प्रश्न 8, उपनिवेशवाद से आपका क्या अभिप्राय है? इसके बाद प्रश्न 9, भारत में राष्ट्रवाद कब उत्पन्न हुआ? इसके बाद प्रश्न 10, सामाजिक समूह किसे कहते हैं? इसके बाद प्रश्न 11, अन्य विषयों की तुलना में समाजशास्त्र एक अलग विषय है, क्यों?
इसके बाद है प्रश्न 12, समाजशास्त्र के महत्व पर प्रकाश डालिए। इसके बाद है प्रश्न 13, उपनिवेशवाद से आपका क्या तात्पर्य है? उपनिवेशवाद से पहले भारत की दशा का वर्णन कीजिए। इसके बाद है प्रश्न 14, सहज ज्ञान या सहज बोध समाजशास्त्र के लिए बाधक भी और सहायक भी है, समझाइए। यदि दोस्तों आपको इसके अलावा किसी और भी पेपर की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी पेपर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।